Hello and welcome to the Divine Divas Talk Show. I'm Anjali Singh. And I'm श्रेया शाह। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठी हैं जो कि भुक्कड़ तो है ही है, साथ में घुमक्कड़ भी हैं, आकांक्षा अवस्थी मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं मैम। वेलकम टू द शो। मैम हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, मैं हूँ भुक्कड़ घुमक्कड़। तो सबसे पहले तो मैं लखनऊ वालों को लखनऊ का खाना दिखाती हूँ, पूरे इंडिया को लखनऊ का खाना बेसिकली दिखाती हूँ, लखनऊ की गलियों का खाना। और घूमने का बहुत शौक है मुझे, तो कभी कभी घूमने भी निकल जाती हूँ। और बस यही चल रहा है, अभी खाना दिखाते हैं, घूमना दिखाते हैं, और वैसे ही नाम पड़ गया भुक्कड़ घुमक्कड़। तो जैसा कि मैम आप फूड ब्लॉगर हैं, तो आपको फूड ब्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया? फूड ब्लॉगिंग मतलब पहले के टाइम में मैं विनोद दुआ जी को देती थी, जो कि आते थे एनडीटीवी पे, स्वाद करके एक शो आता था। तो वहीं से था हमेशा से कि मुझे लोगों को खाना दिखाना है, और खाना खाने का बहुत शौक है, क्योंकि मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, बचपन से ही बढ़िया खाना मिल रहा था खाने को। तो फिर सोचा क्यों ना पूरे इंडिया का जो छोटे छोटे स्टेट है, हर देखिए इंडिया इतना बड़ा है, हर जगह हम 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूर तक जाते हैं, तो खाने का टेस्ट बदल जाता है। तो हमेशा से मुझे ये लगता था कि जाना है और सबके घर का खाना टेस्ट करना है। बेसिकली जब मैंने शुरू किया था तो मेरी सोच यही थी कि मैं जाऊँ, गाँव का खाना टेस्ट करूँ, और कभी हरियाणा जाऊँ, वहाँ का खाना खाऊँ, कभी राजस्थान जाऊँ। तो फिर वो देख देख के धीरे धीरे तो खाने से बिल्कुल प्यार था बहुत ज़्यादा, और विनोद दुआ जी को देखती रहती थी हमेशा से। तो हमेशा से ये लगता था कि कभी ना कभी एक बार हम भी अपना चैनल शुरू करेंगे, और धीरे धीरे चैनल शुरू करते करते शुरू हो गया चैनल भी, और अच्छा खासा नाम भी हो गया। हाँ मैम, जैसे कि हमने आपकी जो जर्नी देखी है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है कि मैम आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में? तो फैमिली का सपोर्ट तो रहा है, अच्छा खासा रहा है। स्टार्टिंग में थोड़े आए प्रॉब्लम्स, जब मैंने बोला कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी है, बाहर जाना है, तो फैमिली ने बोला अरे बाहर जाओगी, कैसे होगा सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे जब ट्रॉफीज मिलना शुरू हो गए, नाम आना शुरू हो गया, लोग पहचानने लग गए, वीडियोस वायरल होने लग गए, फिर धीरे धीरे जाके पूरा फुल सपोर्ट हो गया। और सबसे दिक्कत तो ये होती है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, नॉनवेज हमारे यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते, अंडा तक नहीं खाते। तो जब पहली बार मेरे फैमिली वालों ने मुझे मुर्गा खाते हुए देखा है बेसिकली, तो बड़ा चिड़े मेरे ऊपर, गया ये क्या है, तुमने ऐसे कैसे किया, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो फिर मेरे भाई ने तो मुझे ऐसे ही सीधे डायरेक्ट मना कर दिया था कि घर नहीं आना है, ऐसा है अपना ये सामान उठाओ और यहाँ से हट जाओ, जो ये सब खाना है तो बिल्कुल घर नहीं आना है। और चूंकि मेरा पैशन था और मुझे हर चीज़ एक्सप्लोर करनी थी, तो फिर धीरे धीरे जब ट्रॉफीज मिलने लग गई, तब आप प्राउडली वही चीज़ जा के बताते हैं कि भाई ये हमारी लड़की ये कर रही है, वो कर रही है। अब नहीं इशू होते हैं, पर स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हुआ था। पर सपोर्ट के मामले में अगर बोलूँ तो बहुत सपोर्ट मिला है, स्पेशली फादर का। तो उनको बड़ा ट्रस्ट रहता है, कहीं पे भी जा रही है जाओ जाओ, मम्मी को संभाल लेंगे। मम्मी थोड़ा हाइपर वाली हैं कि नहीं नहीं कहाँ जा रही हो, इतनी लेट हो जाएगी, रात को 10 बजे आ रही हो, 11 बजे आ रही हो, सुबह से निकली हो। आज भी जब मैं यहाँ पे आई हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो मम्मी को बता के, मैं हमेशा बता के निकलती हूँ कि अभी जा रहे हैं, शूट है, ये है, तो ठीक है जाओ। अब तो ये हो गया, अब तो नॉर्मल, अब तो खुश होते हैं हमारी लड़की जा रही है शूट करने। अब नॉनवेज बहुत पसंद है या वेज? वेज बहुत पसंद है, नॉनवेज बस मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत नॉनवेज खाने का, हाँ बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, और खाने के लिए अगर कुछ भी हो, मैं खाना, अगर किसी ने दिल से खाना बनाया तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, बस वो दिल से बना होना चाहिए। लखनऊ की बेस्ट बिरयानी क्या लगी आपको? सबसे बेस्ट कौन सी है? लखनऊ में एक आशियाना में लगाते हैं तब खान बाबा बिरयानी, उनको भी मैंने ही वायरल किया। मतलब जैसे कि लल्ला बिरयानी लखनऊ में बहुत फेमस है, इद्रिश बिरयानी बहुत फेमस है, टुंडे कबाब वाले बहुत फेमस है। पर आप अगर एक बार द खान बाबा की बिरयानी ट्राई करोगे ना, तो आप सारी बिरयानी भूल जाओगे। तो उनको काफ़ी वायरल किया मैंने, और आज की डेट में काफ़ी लोग उनको जान गए, अब उनके यहाँ भी भीड़ लगी रहती है। मैम लाइक हमने आपके एक पॉडकास्ट में देखा था, आपने बताया था कि आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने उस फील्ड को ड्रॉप क्यों किया? उसको ड्रॉप करने का ये था कि काम का प्रेशर बहुत होता है। कभी भी कहीं पे भी आप प्राइवेट नौकरी या कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे होगे, अगर किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहे हो, तो काम का एक प्रेशर बना होता है हमेशा से। और मीडिया की फील्ड ऐसी फील्ड है कि आपको 24 घंटे एक्टिव रहना है, कोई भी न्यूज़ आ रही है आपको भागना है, दौड़ना है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आप अपने मन का करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमेशा से ही मुझे फूड ब्लॉगिंग और खाने घूमने का शौक था, तो क्यों ना इसका ही वीडियो बनाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत की मैंने, और धीरे धीरे वीडियोस बनाने शुरू किए, और वायरल होने शुरू हो गए। और आज की डेट पे कम से कम 15 से 20 ऐसे वीडियोस मिलियंस पे जा चुके हैं।
तो अब बुरा नहीं लगता है कि जर्नलिज्म क्यों छोड़ा। पूरी पढ़ाई की थी और वो फायदा इसमें हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि फील्ड भी सेम ही है एक तरीके से, सेम प्रोफेशन है, कैमरे के सामने 24 घंटा उसमें भी रहना है, इसमें भी रहना है। पर ये है कि यहाँ पे किसी का आपके ऊपर अंडर, ये नहीं है कि किसी अंडर में आप काम कर रहे हो, आप खुद के लिए हो। मतलब जब मन आता है मैं तब काम करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि अब किसी को बॉस का कॉल आ रहा है, उठो नहीं, ऑफिस आना है, कहीं जाना नहीं है। अब मैं लोगों को ऑफिस बुलाती हूँ, ऑफिस आओ हमारे। तो अभी ऐसा हो गया है। आपने कभी न्यूज़ कवर करी है? बहुत सारी न्यूज़ कवर करी है मैंने। भारत समाचार में मैंने वर्क किया है और कॉलेज की तरफ से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है और न्यूज़ पोर्टल के लिए काम किया है। तो काफ़ी किस्से हैं उसमें, तो काफ़ी लंबा करियर रहा है अभी तक। मीडिया में कम से कम मैं 5 से 7 साल रही हूँ। तो मैम जैसे कि आप फूड ब्लॉगिंग में हैं, तो आपकी कोई ना कोई ऐसी तो स्टोरी रही होगी जो आपको सब लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं जिन्हें मैं अभी भी देखती हूँ और जब उनको देखती हूँ भागते हुए दौड़ते हुए, अभी देख रही थी यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल जो पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं, 11,000 किलोमीटर पूरा कवर कर रहे हैं। तो मैं भी कभी कभी हार जाती हूँ। ऐसा लगता है सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं, खाने की तलाश में भागते रहते हैं। लोगों को बहुत ईजी लगता है कि हाँ ब्लॉगिंग बहुत ईजी है, पर उतना ईजी नहीं है। अब मान लीजिए कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, तो मुझे 1 महीने पहले का काम करके रखना होता है अपने फ़ोन में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए दिन रात भागना होता है। तो जब भी थकती हूँ, हारती हूँ, तो मैं उनको देखती हूँ कि भाई इतना भाग रहे दौड़ रहे हैं, तो फिर मुझे आ जाता है कि चलो भागना है, दौड़ना है, मजा आता है। और जब आप कोई काम से आपको प्यार होता है ना, तो वो पैशन जब होता है ना काम में, तो आप कैसे भी कर लेते हो। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन इस फूड ब्लॉगिंग में जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता हो, लाइक लगता हो आपको कि उसकी तरह ही आपको काम करना है, या फिर आपको अपना बेस्ट देना और आपको अपना रेगुलर काम करना है? ऐसा कोई बात करें, कंपटीशन मेरा नहीं है कोई किसी से, पर ये है कि मैं कुछ लोगों को काम करते हुए देखती हूँ, जैसे सड्डी गड्डी है और यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल है। तो उन लोगों को देख के लगता है कि हाँ, दिन रात भागने वाले लोग ही एट द एंड जीतते हैं। तो मैम जैसे कि आपकी कोर्स की बात हो रही थी, तो लाइक आपने अपना मास्टर्स जिस यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो आपकी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी रही आपके कॉलेज की? कॉलेज में ही सबसे बेस्ट मेमोरीज है मेरी। मतलब उस टाइम पे ऐसे पढ़ाई करते नहीं थे, मीडिया वाले थे, तो हमेशा घूमना फिरना, खाना पीना, तो बहुत सारी मेमोरीज है वहाँ पे। मतलब कॉलेज का टाइम मैं अभी भी याद करती हूँ तो एक स्माइल आ जाती है। हमेशा सबके लिए ना कॉलेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो कॉलेज में हमेशा एक से एक ज़्यादा मेमोरीज होती हैं। अभी भी मेरा फ्रेंड सर्कल है जो अभी भी हमसे कनेक्ट है और अभी भी हमारे दिन में 1-2 बार बात होती है। तो मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट अगर कहीं जिया तो कॉलेज में। तो आपकी कोई ऐसी एक मेमोरी लाइक जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो आपकी कॉलेज में? मैं स्टार्टिंग में गई थी, एक मेरी मैम थी, इंग्लिश की टीचर थी और मुझे कुछ बोलना था। क्रिकेट में मुझे हमेशा से पैशन रहा है, मतलब क्रिकेट बहुत पसंद रहा है, तो मुझे कमेंट्री करनी थी। जी। तो मैंने पहली बार 50-60 लोगों के बीच में कमेंट्री करी थी और हमारे सारे टीचर्स ने उठ के ताली बजाई थी। तो बोले कि आप तो बिल्कुल टीवी में जैसे कमेंट्री करते हैं वैसे कमेंट्री करते। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है कि पहली बार हाथ में माइक था और मुझे 50-60 लोगों के बीच बोलना था। तो वो एक मोमेंट बहुत ही अच्छा था। मैम आपकी लाइफ की कंट्रोवर्सीज क्या तो है? कंट्रोवर्सी 1-2 नहीं रही हैं, बहुत सारी रही हैं। और जब से मैंने काम करना शुरू किया है तो स्टार्टिंग से ही लोगों को थोड़ा, मतलब हमारी कम्युनिटी में ही लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जो लोग 5 साल से काम कर रहे हैं आज भी वो 20,000-22,000 फॉलोअर लेके बैठे हैं। और मैं जैसे ही आई और मेरे फॉलोअर्स लगातार बढ़ते बढ़ते अभी मैं 1 लाख पे होने वाली हूँ। तो कंट्रोवर्सी बहुत सारी रही है। अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो उसमें कुछ लोगों ने, सबने बोला कि भाई ब्लॉगर सबको चाहिए, कम से कम उसमें लोगों को 100-200 ब्लॉगर्स चाहिए थे। तो मैंने भी फॉर्म फिल किया। तो स्पेशली कुछ लोगों की मुझसे हमेशा से लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उन्होंने मेरा नाम ही हटा दिया वहाँ से और मुझे बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हुआ था, वोटिंग को लेके हुआ था कि सब ब्लॉगर्स का देख रहे होगे, मेट्रो में आ रहा था। तो मैंने बस एक इतना बोला कि अपने लखनऊ में वोटिंग बहुत कम हुई थी उस दिन। शायद पिछली बार हुई थी 56%, इस बार हुई थी 52%, ऐसा कुछ है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो उसमें कुछ लोगों को मैंने ये बोला कि लग रहा है, मैंने खुद को भी बोला, ऐसा नहीं
कि हम लोगों ने ये बोला कि लग रहा है इन्फ्लुएंसर लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए वोटिंग के लिए इस बार, तो लोगों को बुरा लग गया। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आपको बुरा क्यों लग रहा है, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने खुद को भी बोला है। तो ये जेन्युइन सी तंज कसा था, मैंने थोड़ा उसमें व्यंग्यात्मक तरीके से बोला था, पर लोग उसको समझ नहीं पाए। तो फिर अगले दिन मुझे इतने कमेंट्स आए, वो स्टेटस हटाइए, वो नहीं तो आपको मरवा देंगे, नहीं तो आपको ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे। तो मैंने कहा भाई मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, आप भी इन्फ्लुएंसर नहीं हो, मैं भी लोगों को नहीं कन्विंस कर पाई वोटिंग के लिए। और लखनऊ में इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी वोटिंग, तो उसमें आगे बोल रहे हैं लाइट नहीं आ रही थी, इस बार कोरोना हो गया तो वोटिंग नहीं हो पाई। मतलब सबने अपना आके अपना पक्ष रखा था उसमें, तो उस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई। तो आज भी लोग हैं जो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहती हूँ। और आपस में होता है जब आपका कोई काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो लोगों को थोड़ा थोड़ा होता है कि भाई वो आगे निकली जा रही है, ऐसे कैसे निकल जा रही है, हम इतने साल से काम कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, खैर पार्ट ऑफ। कई बार होते हैं ना सक्सेस के टाइम पे, हाँ थोड़ा बीच बीच में आता रहता है और ट्रोल भी करते रहते हैं लोग, तो चलता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भी जरूरी है। ये सब नहीं होगा तो फिर लोग कैसे जानेंगे, सही बात। कंट्रोवर्सी होना भी बहुत जरूरी है। मैम हम लोगों ने एक पॉडकास्ट आपका देखा था, उसमें हमने सुना कि स्विगी से आपका क्या इश्यूज चल रहे हैं। स्विगी पर्सनली कोई इशू नहीं है, पर क्या होता है यहाँ जो पीआर बैठा होता है ना, तो उसके पास काम आता है, तो उसको ना ब्लॉगर्स देने होते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आया तो उसमें उसको ब्लॉगर्स चाहिए, तो स्विगी वाले जिस बंदे के पास काम है वो बोल रहा है कि इतने में काम कर लीजिए, और कोई आ रहा है तो वो बोल रहा है इतने में काम कर लीजिए, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 1,500 दे रहा है, कोई 4,000 दे रहा है। तो उसमें कुछ हमारा नहीं बैठ पाया था, तो स्विगी वालों के साथ मेरा काम नहीं हो पाया, तो अभी हम जोमेटो वालों के साथ काम अपना अपना चलता रहता है। स्विगी और जोमेटो की लड़ाई चलती रहती है, उसमें ब्लॉगर्स और पीआर फायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैम आपका फूड ब्लॉगिंग का चैनल है, तो आपने जो फूड ब्लॉगिंग का चैनल बनाया था तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की? स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लाइक फ़ोन नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये आईफोन नहीं था। तो मैं जब पहले स्टार्टिंग की मैं 3,000 के फ़ोन से ब्लॉग्स बनाती थी, और बोया का एक माइक था मेरे पास में, वो जो तार वाला होता था, केबल वाला, तो वो लेके जाती थी मैं स्टार्टिंग में। तो फिर उसके लिए मैंने जॉब शुरू की, क्योंकि घर से फैमिली से मुझे कोई, मैंने लोगों को भी बोला, अपनी फैमिली में बोला, अब वही लोग ना मेरी स्टोरी लगाते हैं, मुझे कोई अवार्ड मिलता है। अभी रिसेंटली मुझे अपोलो में मिला एक प्राइज़, डॉक्टर सोमानी वहाँ के हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। तो अब जाके सब लगाएंगे, तब के टाइम में मैंने बोला कि मुझे EMI के लिए, डाउन पेमेंट के लिए 10,000 रुपये दे दो, तो मुझे किसी ने नहीं दिया था। तो वो बहुत सारे स्ट्रगल्स आए स्टार्टिंग से लेके, पर अभी ये कि अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ मैं अब सबको बताएगी। हाँ, अब मैं लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि जो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं अच्छे से इस पर मेहनत करें। यहाँ पे सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा है, तो अगर आप अच्छा मेहनत कर सकते हो तो यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो स्ट्रगल तो स्टार्टिंग में आना ज़रूरी भी होता है, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, स्ट्रगल नहीं किया होता। तो स्ट्रगल बहुत रहा है। फ़ोन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, जाना होता था, जब हम शूट करने जाते थे तो हमें लोग मना कर देते थे। मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो मैं ये सोचती थी हमेशा से कि मुझे पैसे देने हैं, मुझे कभी ये नहीं पता था कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो एक दिन ऐसा आया, सुभाष मिष्ठान से मुझे 500 रुपये का पहला कॉलैब आया था, और मैं गई तो उन्होंने पूछा आप कितना पेमेंट लेंगी, तो मैंने उनको डरते डरते 1,000 रुपये बोला। वो 1,000 बोलते बोलते उन्होंने कहा 500 रुपये देंगे, और जैसे वो 500 रुपये मिले थे ना, हमने पूरी पार्टी बनाई थी उस 500 रुपये की। 500 रुपये मतलब हमेशा से ये लगता था कि ब्लॉगिंग करके हमें पैसा देना है जाके, हमें मिलेगा नहीं। और वो जो दिन मिला था ना, फिर से लेके तो आज से मैं पैसे ही कमा रही हूँ। मैम आपका लखनऊ का फेवरेट फूड क्या है वेज में? वेज में एक आध नहीं है, बहुत सारे हैं लखनऊ, जैसे कि खस्ता, पूड़ी सब्जी। तो एक जगह की राम स्वरूप की पूड़ी सब्जी बहुत फेमस है, मुन्ना लाल की जो चौक में है। तो भाई वहाँ पे जो मटर की सब्जी रखते हैं और उसमें मिलाते हैं दही। बहुत बार क्या होता है हम दही अलग से खाते हैं, और जो मटर और आलू की सब्जी होती है उसमें ऊपर से मिलाते हैं दही, बढ़िया बढ़िया, और साथ में गर्मा गर्म देसी घी वाली पूड़ियाँ। भाई वो खा के ना मजा आ जाती है, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब मैं कभी भी अगर चौक जा रही हूँ तो वो पूड़ी सब्जी खाना ज़रूरी है मेरे लिए, और जो टेस्ट आता है वो आज तक मुझे। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, लखनऊ का खाना खाते खाते ना हम कहीं और का खाना नहीं खा पाते हैं। मतलब अगर मैं दिल्ली चली जाऊँ तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे घटिया खाना। अभी दिल्ली वाले नाराज ना हो जाना,
पर नहीं उतना अच्छा होता है लखनऊ के। मतलब गली में जो स्वाद है ना, यहाँ की जो चाट है, आप रॉयल चाट के बारे में लोग बोलेंगे रॉयल वालों की बहुत अच्छी, रॉयल कैफे की चाट बहुत अच्छी है, बास्केट चाट, वो वाहियात चाट है भैया। अगर असली चाट खानी है, ब्लॉगर्स क्या करते हैं, बस जा रहे हैं जो फेमस है वहां चले जा रहे हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बताऊंगी जहां पे आप चाट खाएंगे ना, कुरकुरी करारी करारी चाट। हमारे यहाँ के चाट का कल्चर ये है कि चाट होनी चाहिए और कुरकुरी होनी चाहिए, उस पर से हल्का नमक हो और उसमें मसाले हो और मटर लगी हो, वो फिर हम खाएं, और चटनी हो, हरी चटनी। पर जो लखनऊ वालों ने अब बना दी है चाट, उसमें सब कुछ डाल है, दही डाल है, मीठी चटनी डाल है, पता है क्या बना देते हैं। तो अगर ये सारा खाना देखना है तो मेरे पेज पे जाना, बुक्कड़ घुमक्कड़ पे आपको लखनऊ की गलियों का खाना दिखाऊंगी, और गोलगप्पे, लखनऊ के गोलगप्पे जिसने खा लिया उसकी आत्मा यही तरफ तो हो जाएगी, फिर कहीं और तरफ तो हो ही नहीं पाएगी। मैं इतनी जगह पे जाती रहती हूँ तो मैं अपने लखनऊ का खाना बहुत मिस करती हूँ वहाँ पे जाके। तो लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं, चाट हो गई, खस्ते हो गए। अभी रिसेंटली मैंने टॉप 5 खस्ते का एक वीडियो बनाया, तो मैं रिसेंटली ऐसे ही गई थी, 20 रुपए का खस्ता भाई खाया, और मीठी चटनी। वो जो बचपन में हम नहीं खाते थे, खस्ते मिलते थे और जब ओट पे जाके वो मसाले लगते थे तीखे तीखे से, तो वो मैंने अभी रिसेंटली खाया, वो बहुत अच्छा था। पूरी सब्जी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। और लखनऊ में भाई कहीं पे भी बैठ जाओ, खाने में स्वाद है। कबाब तो है ही खैर फेमस, कबाब तो हर कोई खाता है। और मैम नॉनवेज में जहाँ का बहुत अच्छा हो, ऑडियंस को जाके खाना चाहिए। नॉनवेज पॉइंट पे नॉनवेज काफी अच्छा मिलता है, नॉनवेज पॉइंट के नाम से पुराने लखनऊ में। और मुझे लगता है पुराने लखनऊ से बेहतर खाना पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलता। अब चाहे लोग जाते रहते हैं, बोलते हैं कि गोमती नगर जा रहे हैं और यहाँ वहाँ जा रहे हैं, चटोरी गली बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, लोग जो भी आते हैं लखनऊ घूमने चटोरी गली पहुंच जाते हैं। भाई चटोरी गली मत जाओ, जब भी आओ तो पुराने लखनऊ जाइए, चौक जाइए, चौक का खाना। और आलमबाग में कभी कभी पुराने खाना मिल जाते हैं। आलमबाग में एक लगाते हैं कश्मीरी छोले चावल, वहाँ का छोले चावल ट्राई करिए, वो भी बहुत अच्छा है, टेस्टी। तो खाना मतलब लखनऊ है, लखनऊ खाने के लिए मजा आ जाती है, खाने का नाम सुन के ही। बिल्कुल मैम। तो मैम आपके से की वीडियोस आती है तो उसमें बहुत सी ऑडियंस का ये कमेंट है कि आप फेक करते हो रिव्यूज, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप फेक बताते हो, क्या आप रियल ओपिनियन है आपका? देखिए बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम ऑब्वियसली हमें पैसा मिलने लगा है तो हम पैसे के लिए काम करते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ एक ट्रू रिलेशन बना के रखूँ, और ताकि जब कोई बंदा मेरा वीडियो देख के जा रहा है तो वो ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी दिखा रही हूँ। तो बहुत बार होता है मैं खाना, ऐसे एक्सपीरियंस भी आए मेरे सामने कि मुझे बहुत बेकार खाना मिला, फिर मुझे नहीं लगा कि मैं वीडियो में दिखाऊं, तो अब कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं वो वीडियो नहीं आगे ऑन दिखाऊं लोगों को। और क्या होता है, बहुत बार होता है कि खाना बहुत खराब दे दिया लोगों ने, ये बताया कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फिर मैं कोशिश करती हूँ जाके जो ओनर होता है उसको बोलती हूँ कि भाई ये चीज़ में टेस्ट नहीं है, इसको थोड़ा और बेहतर करो। कल को जब ये कोई वीडियो देख के आएगा ना तो वो आपको नहीं, वो मुझे कहेगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने चैनल पे दिखा रही हूँ, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अच्छा खाना लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँ, दिखा पाऊँ। तो वैसे लखनऊ का खाना मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, बहुत रेयर होता है कि खराब हो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बड़ा मन से खाना बना रहा है, क्योंकि अब बिजनेस का टाइम हो गया तो हर कोई बिजनेस की तरह आ रहा है, हम जल्दी जल्दी में बना दिया। बहुत बार होता है कस्टमर नहीं होते हैं और जल्दी जल्दी में खाना बना देते हैं लोग, तो आता है ये इशू। पर मैं ओनर को जाके और वहाँ के जो स्टाफ और शेफ होते हैं उनको बोल देती हूँ एक बार कि ये चीज़ आप थोड़ा अपनी सुधार लीजिए, ताकि कल को कोई वीडियो देख के आए तो ये ना कहे कि खाना अच्छा नहीं है। तो आपको कहाँ का फूड ज्यादा पसंद है, रेस्टोरेंट का है कि स्ट्रीट? मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, और उसके अलावा घर का खाना हमेशा से, घर का खाना तो अच्छा लगता है, पर स्ट्रीट फूड अच्छा है। बहुत बार मैं जाती हूँ बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, मुझे वो टेस्ट नहीं आता है। हाँ, जो स्ट्रीट फूड का, हाँ, जो स्ट्रीट फूड पे आता है, मतलब स्ट्रीट फूड प्यार है, प्यार है। वहाँ के नूडल्स भी अच्छे लगते हैं 20 रुपए वाले। सही में। अगर चटोरे हैं आप, अगर भुक्कड़ है आप, तो वो भी आपको हजम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे अगर वो फूड ब्लॉगिंग के इसमें आना चाहें, या जिनका मन है करना चाह रहे बट उनको बहुत हेजिटेशन है कि नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि कैसे वो अपनी जर्नी शुरू करें और कैसे इसमें आ सकते हैं फूड ब्लॉगिंग? सबसे पहले तो आजकल मैं देख रही हूँ जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करते हैं। एक लखनऊ में लखनऊ चटोरे हैं, एक्चुअली मैंने उन्हीं को बोला था, वो अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो एक्चुअली मैं ऐसे ही गई, मैंने कहा तुम यार बहुत अच्छा बोलोगे ना, कैमरे पे बना लो वीडियो। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि पढ़ाई मत छोड़िए आप अपनी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत पढ़ाई करके आ रही हूँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब से प्रिपरेशन से लेकर सारी चीजें, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं मेरी बातों में वो चीज झलक जाती है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी करना है पढ़ाई के बाद करिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए,
पढ़ना बहुत जरूरी है आज के समय में। बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, देखा सुनी में चैनल बना लेते हैं। मुझे देखा सुनी में इतनी लेडीजों के फोन आते हैं, आपका वीडियो देखते हैं, हमें भी बनाना है, बताइए कैसे शुरू करें। तो उनके लिए यही है कि आप शुरू करिए, स्टार्ट से शुरू करिए और ये कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग से सीढ़ियां चढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि हम सीधे जाके टॉप पे बैठ गए, तो वो सक्सेस आपको भी पता नहीं चलेगी। और जब तक उस चीज को सीखेंगे नहीं कैसे करना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, करिए और बहुत अच्छा करियर है यहाँ पे। अब तो किसी के अंडर पे काम नहीं करना है। और उन लड़कियों को स्पेशली मना करूंगी जो कमर हिलाती रहती हैं, उससे हमारी रीच नहीं आती, उनको रीच मिल जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं तो ऐसे ही चली जाती हूँ वीडियो में कैमरे पे, तो वो भी एक चीज है। पर सबसे पहले करियर में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आइए। और किसी को देखा सुनी में मत शुरू करिए चैनल। अगर आपका पैशन है तभी यहाँ पे टिक पाएंगे, वरना आएंगे आप 2 महीने तक काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, 4थे महीने बैठ जाएंगे। तो ये जगह उन्हीं के लिए है जो बहुत ज्यादा अपने काम को लेके पैशनेट है। मतलब इसके लिए ना बहुत पैशन चाहिए, खून खून में आपके भरा होना चाहिए कि हाँ ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि आपको यहाँ दिन रात काम करना होगा। सरकारी नौकरी होती है, टाइम फिक्स होता है। प्राइवेट नौकरी होती है, आपका टाइम फिक्स है। यहाँ पे आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी काम करना पड़ सकता है। और जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना, तो आप कभी भी काम करोगे, ये भी जरूरी है। तो सही है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, तो बहुत उसके लिए अच्छा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी, और ऐसे ही हमें बुलाते रहिए। और प्लीज़ प्लीज़ गाइज इनका चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों लोग। और लखनऊ में वैसे भी पॉडकास्ट के चैनल्स बहुत कम है, तो अब से आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए यही है, आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा ही काम करते रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।